नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ एक बार फिर से 127 परिवारों को जिस तरह से मामला सामने आया और अपने हक की बात कर रहे थे जेडीए को लेकर, आज भी जेडीए कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए और जेडीए कहीं ना कहीं इनको अधिकार देने में विफल है, क्योंकि उन 127 में से 81 परिवारों को पोजेशन तो मिला पर वो भी अधूरा पोजेशन, जिसके चलते पीछे बचे 46 परिवार आज भी अपने पोजेशन की मांग कर रहे हैं। समझ ये नहीं आया कि जेडीए आखिर विफल क्यों है इन्हें पोजेशन दिलाने में। उसी के चलते आज फिर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है प्रेस क्लब में, क्योंकि बताना चाहेंगे रूपनगर जो इशू उठा था यानी कि डिमोलिश ड्राइव चली थी, जिसके चलते जेडीए द्वारा इन्होंने अपने पैसे जमा पूंजी देकर यानी जमीनें खरीदी थी। आज तक कहीं ना कहीं जेडीए विफल है इन्हें पूरी तरह से पोजेशन देने में। चलिए एडवोकेट साहब है, क्या कहना सर, आज फिर से आप आ गए। मैडम मरता क्या ना करता। देखिए हम लौटी हैं, हम 2010 में 2014 में हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली बार की बात टाइम पे भी, और 1 महीने के लिए हमने जो है ये स्थगित कर दिया था, क्योंकि रमज़ान का पाक जो महीना था उसको देखते हमने एक साथ 1 महीने के लिए हमने जो अपनी स्ट्राइक थी वो स्थगित कर दी थी। उसके बाद जो है ईद हो गई। ईद के बाद हम ये महसूस करते थे कि सरकार जो है अपना अधूरा काम जो है वो करेगी, लेकिन हमने देखा कि सरकार ने कोई भी 1 इंच भी उसके आगे जो है अपना काम करने के लिए नहीं लगाया। तो इससे हमें ये लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वीसी जम्मू, आपके डिबकॉम जम्मू ये सीरियस नहीं है। शायद इन लोगों ने, सरकार ने इनके सामने, एक परिवार के सामने जिसने 31 कनाल आज भी सरकार की जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है लीगली, उनको हटाने में ये लोग असमर्थ हैं। शायद इन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। तो आज हमने ये प्रदर्शन करके फिर से इनको जगाने की कोशिश की है, और ये यहाँ से अब ये प्रदर्शन जो है उग्र होगा, क्योंकि आज तक हम चाह रहे थे कि सरकार अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करे, लेकिन सरकारें जब विफल हो जाएं तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जनता के बीच में जाएं और जम्मू की जनता को लामबंद करें, और हमारे जो कानूनी हकूक हैं, जो हमें अलॉटमेंट हुई है, जिसका हमें पोजीशन आज तक नहीं दिया, उसके लिए फिर जम्मू की जनता के साथ मिलकर हम जो है ये लड़ाई जो है हम आगे लेके। सर 127 परिवारों में से 81 परिवारों को पोजीशन मिला, वो भी आधा अधूरा, और बाकी जो 46 थे उनको अभी तक पोजीशन नहीं दे पाए। तो क्या कहेंगे जेडीए आखिर कर क्या रहा है? मैडम 86, 46 ये कोई फिक्र पता ही नहीं चल रही है। कुछ लोगों को वहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी जो हैं वो उनको नहीं दिए गए, और जिनको दिए गए वो अधूरे हैं। वहाँ पे कोई सड़क नहीं, कोई नाली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपको कल को वहाँ पे बनाएंगे तो वो क्या पोजीशन वहाँ पे क्रिएट कर देंगे उसका भी आपको कोई पता नहीं। तो सरकार को ये फैसला करना है कि अपनी जमीन जो कि इलीगल तरीके से किसी ने कब्जाई हुई है उनको बाहर करना है। तो देखने में ये आ रहा है कि सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं, फूलने नहीं चाहिए। जब सरकार कानून के तहत कोई काम करती है तो फिर उसमें ना कोई मजहब चलता है, ना कास्ट चलती है, ना कुछ। जेडीए भी किसी के प्रेशर में आके इस तरह की चीजें कर रहा है, विलम्ब कर रहा है। देखिए जो पॉलिटिकल महिमा वहाँ पे लोगों ने खड़ा कर दिया, अब तो हमें यही लगता है कि उन पॉलिटिकल महिमा को खड़ा करने में वो जो कामयाब रहे, उसकी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन डर गई है। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन जो बाकी वहां पे गए सबको पता है, उनकी वजह से अब ये सरकार जो है प्रेशर में है। लगता तो ऐसे ही है, अगर नहीं है तो फिर कानून के तहत काम करे, और वो काम दिखता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस होना नहीं, जस्टिस करते हुए दिखना चाहिए सरकार को। सरकारें तो कानून के तहत काम करती है, तो हम कानून के तहत ही उनसे मांग रहे हैं, क्या वो कानूनी तौर पर वहां कब्जा करने में इनकी कोई बनता है? सरकार पहले इस पे फैसला कर ले, उसके बाद कार्रवाई कर ले। चलिए सर से जानते हैं, सर अपनी जमा पूंजी पूरी जितनी भी लॉटीज हैं जेडीए के हवाले कर दी जी मैडम। क्या आने वाले समय में एक आशियाना बनाएंगे, अपने परिवार के साथ आजाद जिंदगी बसर करेंगे जी। पर लगातार काफी देर से, अब तो काफी महीने हो गए हैं इस मसले को। 127 परिवारों की अलॉटमेंट का सवाल था, जिसमें से 81 हुई, वो भी अधूरी। अब 46 परिवारों को देने में विफल है जेडीए, क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद जेडीए के सिर से जू नहीं रही। वो हमें
टाल मटोल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कल होगा जी, 15 दिन के बाद होगा। ऐसा करते करते दिसंबर से अभी तक 6 महीने और हो गए हैं और अभी तक इन्होंने जमीनी तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। लोग दर बदर हैं, रोज धूप में, छाँव में, बारिश में। 1 महीने के लिए हमने इसलिए रोक दिया था कि रमजान वगैरह था, तो कहा कि चलो जी जब तक ईद नहीं होती तब तक इसको रोक लो, लेकिन उस दौरान भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो अब हम जम्मू की पब्लिक को साथ लेके वहाँ खुद ही पोजीशन लेंगे और फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट को हमने बोल दिया आप हमारे प्लॉट खाली कराओ, जब वो नहीं कराते, एक आदमी को नहीं उठाते, तो हम खुद उठाएंगे, क्योंकि हमारे जमीनें हमारे नाम पर हैं, हमारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, सिर्फ पोजीशन हमारे पास नहीं, हम जबरदस्ती पोजीशन लेंगे तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। और गवर्नमेंट को हम एक दफा फिर रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि ये जल्द अज जल्द इस पे कार्रवाई हो और हमारे जो प्लॉट हैं हम लोगों को दिए जाएं। धन्यवाद। साफ तौर पर इन अलॉटीज का कहना कहीं ना कहीं आह्वान है, सरकार इसमें इंटरवीन करे, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन करे और जो इनका अधिकार बनता है मिले, अदरवाइज नहीं तो ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जम्मू की जनता को लेकर जाकर खुद वहां से पोजीशन हासिल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीए विफल नजर आ रही है पोजीशन देने में। 127 परिवारों की अलॉटमेंट का सवाल था जिसमें 81 को मिला, पर 46 लोगों को अभी भी पोजीशन नहीं मिला और जिन 81 को मिला वो भी अभी अधूरा पोजीशन मिला है। सवाल ये बड़ा है कि अगर इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी जेडीए डिपार्टमेंट को दे दी तो फिर जेडीए विफल क्यों है इनको पोजीशन देने में या वो पूरी सुविधाएं देने में जिसके माध्यम से वो कॉलोनी काटी गई थी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।